हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर के कंप्लीट रोड मैप के बारे में कि आपको किस किस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और किन किन चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि कोडिंग क्या है, व्हाट इज़ कोडिंग। कोडिंग जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। लाइक वो इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि सामने वाले तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए और वो मीडियम लैंग्वेज होती है। वैसे ही जब हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना होता है, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने होते हैं, कंप्यूटर से कोई वर्क करवाना होता है, तो हमें उसके लिए पहले उसको बताना पड़ेगा कि भाई उसको करना क्या है। तो उसके लिए जो हमें लैंग्वेज चाहिए, जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जो हम कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश हिंदी तो समझ में आती नहीं है, तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइल होती है, उसके बाद में वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं और कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है, तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को समझा सकें कि हम बोलना क्या चाहते हैं। तो ये तो हो गई कोडिंग की बात कि कोडिंग क्या है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको अगर कोई भी काम करवाना है कंप्यूटर से तो उसके लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उससे इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा ना। पहले उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसको बताना तो पड़ेगा कि भाई आपको काम क्या करवाना है, तो वो बताने के लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत है। और अगर कोई वेब डेवलपमेंट करना है, कोई ऐप डेवलपमेंट करना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कुछ भी बनाना है, वेबसाइट बनाना है, तो वो सारी चीज़ें हमारी कोडिंग के थ्रू होगी, क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर को बताएंगे नहीं वो कोई काम करेगा नहीं। तो इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए कोडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि फर्स्ट ईयर में हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, तो देखिए अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो जब तक आप फोर्थ ईयर में जा रहे होंगे ना, प्लेसमेंट का कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ ईयर में आप बिल्कुल फ्री होके प्लेसमेंट, मतलब आपको ऐसा रहना चाहिए कि हाँ अब हम प्लेसमेंट ले ही लेंगे फोर्थ ईयर में आते तक, कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से सब कुछ सीख चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक कोई भी लैंग्वेज का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं। आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी या गेमिंग, ये बहुत सारी फील्ड है। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। जो भी आपकी डोमेन है उससे रिलेटेड लैंग्वेज आपको सीखनी है। और जैसे ही आप थोड़े बहुत लैंग्वेज के बेसिक्स सीख लेते हो या आप थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, तो आपको उस पर थोड़े मतलब प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपकी जो बेसिक्स है और अच्छे से क्लियर हो सके, आप और अच्छे से उस लैंग्वेज को समझ सके। और कोशिश कीजिए सेकेंड ईयर में आप जब जाओगे तो इंटर्नशिप करने की कोशिश करना, क्योंकि इंटर्नशिप करके आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो एक्सप्लोर करने इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है और उससे आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। तो आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए सेकेंड ईयर में। अब हम बात करें कि हमें कौन सी लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया आपको वो डोमेन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज पे फोकस करना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हमें हमारी कोडिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए आपको इंटर्नशिप करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी होती है, तो मतलब आपके साथ और एक कोई कॉम्पिटिटर है, उसके अपोजिट में आपको प्रोग्राम बनाने हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम किस लेवल पे, हमें और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी चाहिए और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाकर अच्छे से कोडिंग कर सकते हो। तो आई होप आज की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी इसके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।